वेलकम ऑन और यूट्यूब चैनल शांडिल्य मेस्सा। आज जो हम टॉपिक ले रहे हैं 12th क्लास का डिफरेंशिएशन ऑफ टाइम। ठीक है, देखिए डिफरेंशिएशन होता क्या है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं कि डिफरेंशिएशन होता क्या है। सपोज कोई y इक्वल टू हम एफ ऑफ एक्स कोई फंक्शन ले लेते हैं, ठीक है। और दूसरी बात कि हर फंक्शन का कोई ना कोई एक वक्र बनेगा, ठीक है, जिसको हम ड्रॉ कर सकते हैं इजी वे में। तो इस फंक्शन का भी हम एक कर्व, देखिए अपने मन से हिसाब से अपने मन से लिया हमने y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, तो इसका भी हमें कोई ग्राफ अपने मन से ही कोई ड्रॉ करके देखते हैं कि ये सपोज इसका ग्राफ ये हो सकता है। एक बात और बताना चाहूँगा यहाँ पे दो वेरिएबल दिख रहे हैं, एक तो x दिख रहा है और एक y दिख रहा है। यहाँ पे x कैसा है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और y कैसा है, डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट किस पे है, x की वैल्यूज पे। जैसे y इक्वल टू हम 3x रख लेते हैं, y इक्वल टू हम क्या लेते हैं, जैसे y इक्वल टू में 2x ही ले लो, 2x ले लिया, तो यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, x की वैल्यू 0 रखोगे तो ये भी 0 आएगा, 1 रखोगे तो ये 2 आएगा, 2 रखोगे तो ये 4 आएगा। जैसे जैसे x की वैल्यू चेंज होती जा रही है वैसे वैसे y की वैल्यू भी चेंज होती जा रही है। आप कहोगे कि सर हम तो y की वैल्यू भी चेंज कर लें तो x की वैल्यू चेंज होगी, हाँ बिल्कुल होगी, लेकिन वो इनवर्स फंक्शन में आ जाता है, ठीक है। अभी यहाँ पे सिर्फ क्या हम बात कर रहे हैं, सीधे y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कोई फंक्शन ले लिया और उस फंक्शन का हम एक ग्राफ ड्रॉ करके दिखाते हैं। सपोज देखो ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये ओरिजिन, इस पर हमने कोई कर्व ले लिया, कुछ इस तरीके से कोई कर्व ले लिया, ठीक है। इसकी इनिशियल कंडीशन पे, सपोज कोई इनिशियल कंडीशन मतलब P पॉइंट है, P पॉइंट पे इसके कोऑर्डिनेट हम ले लेते हैं x, y, ठीक है। और इससे कुछ अल्प दूरी पे स्मॉलेस्ट डिस्टेंस पे कोई दूसरा पॉइंट ले लेते हैं हम, क्या, Q, जिसके कोऑर्डिनेट क्या लेते हैं हम, x प्लस डेल x एंड y प्लस डेल y, ठीक है। क्योंकि ये क्या है, इस P पॉइंट से और Q पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या है, बहुत ही स्मॉलेस्ट है, मतलब नगण्य के बराबर का केवल कुछ स्मॉलेस्ट है। तो अगर ये x और y कोऑर्डिनेट, यहाँ पे ये P कोऑर्डिनेट क्या दे रखे हैं, x और y दे रखे हैं। x और y से मतलब क्या है कि इस P पॉइंट का इस x एक्सिस से डिस्टेंस कितनी है और y एक्सिस से डिस्टेंस कितनी है। कोऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है कि उसकी x, उस पॉइंट की x एक्सिस से डिस्टेंस कितनी होती है और y एक्सिस से डिस्टेंस कितनी होती है। अब इस डिस्टेंस में कुछ अल्प चेंज हो रहा है, मतलब उसकी x एक्सिस से दूरी में भी कुछ परिवर्तन हो रहा है और y एक्सिस से दूरी में भी क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, ठीक है। अगर वो परिवर्तन हमने किससे दिखाया, डेल x से और डेल y से। ध्यान से देखिए हमारे पास y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, p x, तो ऐसा रहेगा y की जगह एफ ऑफ एक्स लिख सकता हूँ इस चीज को। दूसरा ये q है, इस q को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ x प्लस डेल x और y को एफ ऑफ एक्स प्लस डेल x, क्योंकि y इक्वल टू क्या है, एफ ऑफ एक्स है, तो इस y की जगह एफ ऑफ एक्स रख दिया। यहाँ पे x y प्लस डेल y था, y प्लस डेल y था, तो उसकी जगह क्या ले लिया हमने, x प्लस डेल x ले लिया, ठीक है। अब देखिए अब क्या करते हैं, हम दोनों के बीच दोनों पॉइंट के एक जीवा द्वारा मिलाते हैं। इन दोनों पॉइंट को अगर हम मिलाते हैं तो क्या बनेगी, एक जीवा बनेगी। वो सिचुएशन कुछ इस तरीके से होगी, देखिए कि ये शेप, सपोज ये कर्व है, देखिए इस टाइप से कोई कर्व दिख रहा है और इसमें ये P पॉइंट और ये Q पॉइंट, P पॉइंट और Q पॉइंट के बीच में क्या जा रही है, जीवा जा रही है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि धीरे धीरे इस Q पॉइंट को P की तरफ क्या करते हैं, अग्रसित करते हैं, P की तरफ लेके आते हैं। हम एग्जैक्ट P पे नहीं लेके आते हैं, P की तरफ लेके आते हैं। P की तरफ अगर आप लाओगे, जैसे ये सिचुएशन है, अब इस P पॉइंट को सॉरी Q पॉइंट को P की तरफ धीरे धीरे इस तरीके से ये आता जाएगा यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा, ये जो लाइन है वो क्या हो जाएगी, धीरे धीरे एक स्पर्श रेखा बन जाएगी। ये थोड़ा ना है कोई ऐसा रबड़ तो है नहीं कि ये छोटा होगा, ये तो वैसी की वैसी रहेगी। ये पॉइंट जब धीरे धीरे यहाँ पे आ जाएगा P के पास में, बिल्कुल नियरेस्ट बाय P, बिल्कुल P के बिल्कुल समीप में, तब ये जो लाइन होगी वो क्या बन जाएगी, एक स्पर्श रेखा हो जाएगी। और आप लोग स्पर्श रेखा की प्रवणता जानते हैं, क्या पढ़ा आप लोगों ने,
स्पर्श रेखा PQ, जो स्पर्श रेखा है जो PQ बन जाएगी, PQ लास्ट में क्या सिचुएशन आ जाएगी, PQ कहीं इस तरीके से आ जाएगी हमारे पास, इस टाइप से सिचुएशन आ जाएगी PQ की। तो स्पर्श रेखा PQ की प्रवणता की अगर बात करूं मैं, स्पर्श रेखा PQ की प्रवणता, अब प्रवणता आप लोगों ने 11वीं क्लास में पढ़ा होगा, कोई भी लाइन दे रखी है, उस लाइन के दो वर्टेक्स दे रखे, मतलब दो शीर्ष दे रखे, दो एंड पॉइंट, एक इधर एक इधर, और दोनों के कोऑर्डिनेट दे रखे होंगे, या ये बोलो कि कोई जब लाइन इस दो पॉइंट से पास करती है उस समय उसकी प्रवणता क्या होती है हमारे पास, प्रवणता इक्वल टू होती है हमारे पास y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये जब ये सिचुएशन हो कि जैसे ये पॉइंट ले लें हम P, x1 y1, और ये पॉइंट हम ले लें क्यों, जिसके कोऑर्डिनेट हम x2 और y2 ले लें, इस केस में जब प्रवणता बनती है क्या बनती है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ध्यान से देखिए, ये x1, ये y1, ये x2, ये y2, तो इसके हिसाब से जो प्रवणता हुई स्पर्श रेखा की, जो प्रवणता क्या बनेगी हमारे पास, y2 की वैल्यू क्या है, ध्यान से देखो, y प्लस डेल y माइनस y1 की वैल्यू क्या है, y, y2 y प्लस डेल y, और y1 की वैल्यू y, अपॉन x2 की वैल्यू क्या है, x प्लस डेल x, और x1 की वैल्यू x। ठीक, इसको हम कहीं इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि y प्लस डेल y की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं, f ऑफ x प्लस डेल x माइनस f ऑफ x अपॉन में x प्लस डेल x माइनस x, इस x से ये x कैंसिल, इस x से ये x कैंसिल, इस y से ये y कैंसिल, यहाँ क्या रहेगा सिर्फ डेल y अपॉन डेल x, और यहाँ पे क्या रहेगा f ऑफ x प्लस डेल x माइनस f ऑफ x अपॉन डेल x। ठीक है, अब हम दोनों तरफ क्या करते हैं, लिमिट अप्लाई करते हैं कि डेल x टेंस टू जीरो, अगर डेल x जो है वो जीरो की तरफ अग्रसित हो, उस सिचुएशन में देखिए क्या होता है, लिमिट डेल x टेंस टू जीरो, तो डेल y अपॉन डेल x इक्वल टू, यहाँ पे क्या आएगा, लिमिट डेल x टेंस टू जीरो f ऑफ x प्लस डेल x माइनस f ऑफ x अपॉन डेल x, ये रिजल्ट आ गया। इसी सिचुएशन को हम किस तरीके से लिखते हैं, dy अपॉन dx या f डैश x। ठीक, और ये जो सिचुएशन रहती है आपकी बुक में किस तरीके से लिखिए, लिमिट डेल x टेंस टू ना लिखे, s टेंस टू जीरो f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x अपॉन h, इस फॉर्म में लिखी गई है आपकी बुक में, या h लिख दें या डेल x लिख दें, h भी क्या होता है, बिल्कुल अल्पांश होता है, और डेल x भी क्या है यहाँ पे बिल्कुल अल्पांश ही है। तो ये जो हमने याद किया, ये क्या है हमारे पास, किसी भी वक्र के लिए ये जो हमने निकाला dy अपॉन dx की वैल्यू, ये तो क्या निकाला हमने, चैप्टर क्या है, अवकलन, तो ये क्या ज्ञात हुआ, अवकलज ज्ञात हुआ, अवकलज, ये हमने किसी भी वक्र के लिए क्या ज्ञात किया, अवकलज ज्ञात किया। तब आपसे पूछा जाएगा कि फिर अवकलन क्या है, अगर ये हमें यही अवकलज है तो अवकलन क्या है, तो इस अवकलन ज्ञात करने की जो पूरी प्रोसेस होगी, जो पूरी प्रक्रिया है, अवकलन ज्ञात करने की जो पूरी प्रक्रिया है वो क्या है हमारे पास, उसको हम अवकलन कहते हैं। ठीक है, तो अवकलन क्या होता है, एक प्रोसेस होता है किसका, डेरिवेटिव फाइंड करने का, अवकलज ज्ञात करने का। ठीक है, अवकलन ऐसा नहीं है कि कई बार कोई आपसे पूछ दे कि भाई अवकलन क्या होता है, तो सीधे सीधे आप लोग बोल देते हो, या कोई बता कि dy अपॉन dx अवकलन है। अवकलन ये नहीं है, अवकलन क्या है, किसी भी कर्व में एक वेरिएबल के रेस्पेक्ट में दूसरे वेरिएबल में कितना चेंज हो रहा है, ये बोलूँ अगर y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है तो x के रेस्पेक्ट में y में कितना चेंज हो रहा है, ये जिस मेथड से हम फाइंड करते हैं वो मेथड ही क्या होता है, अवकलन होता है। किस मेथड से हमने फाइंड किया, उस मेथड के थ्रू हमने क्या फाइंड किया, अवकलज फाइंड किया, और अवकलज फाइंड करने का अवकलज ज्ञात करने का जो पूरी प्रक्रिया होगी, उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, अवकलन कहते हैं। ठीक है, ये अवकलन के बारे में बताया। अब आप लोगों के जो सिलेबस में दे रखा है, कुछ फॉर्मूलेज दे रखे हैं, फॉर्मूला क्या है वो मैं लिख देता हूँ, और उस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे वो क्वेश्चन भी हम करते जा रहे हैं। देखिए,
आप लोग वीडियो को पॉज करके फिर नोट करेंगे। देखिए पहला हम लेते हैं कि d अपॉन डी एक्स के रेस्पेक्ट में किसी भी कांस्टेंट टर्म का मतलब किसी कांस्टेंट में किसी वेरिएबल के रेस्पेक्ट में या x के रेस्पेक्ट में कितना चेंज हो जाएगा। कांस्टेंट कैसे, कांस्टेंट क्वांटिटी क्या होती है कि जिसमें अचर राशि इसको बोलेंगे कि अचर राशि क्या होती है जिसमें किसी भी वेरिएबल या किसी भी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं आता, किसी के भी रेस्पेक्ट में किसी के भी सापेक्ष कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो इस कांस्टेंट में x के रेस्पेक्ट में क्या परिवर्तन होगा, कुछ नहीं होगा, तो क्या आएगा हमारे पास 0। अब हम लेते हैं डी एक्स अपॉन डी एक्स, मतलब x के रेस्पेक्ट में इस x में क्या परिवर्तन हुआ उसको हम लिखेंगे 1। अब लिखते हैं डी एक्स की पावर n अपॉन डी एक्स, एक्स के रेस्पेक्ट में x की पावर n में कितना होगा हमारे पास, तो उसको किस तरीके से लिखेंगे n x की पावर n माइनस 1 से, फिर ये तो 3 x के रूप में आ गया। अब हम लेते हैं d अपॉन डी एक्स e की पावर x, जो चर घातांकी फलन होगा उसमें e की पावर x ऐसा फंक्शन है जिसका डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों क्या होता है सेम ही होता है। इसको हम किस तरीके से लिखेंगे e की पावर x ही रखेंगे। d अपॉन डी एक्स a की पावर x, a की पावर x का क्या होगा a की पावर x log e बेस a। फिर अगला आता है d अपॉन डी एक्स log x, log x का क्या होगा हमारे पास 1 अपॉन x। फिर उसके बाद हम लेते हैं d अपॉन डी एक्स साइन एक्स का, साइन एक्स का क्या होगा हमारे पास डिफरेंशिएशन कॉस एक्स। फिर अगला लेते हैं डी अपॉन डी एक्स कॉस एक्स, कॉस एक्स का क्या होगा हमारे पास माइनस साइन एक्स। फिर अगला डी अपॉन डी एक्स टेन एक्स, टेन एक्स का क्या होगा हमारे पास सेक स्क्वायर एक्स। फिर अगला लेते हैं डी अपॉन डी एक्स, टेन एक्स हो गया कॉट एक्स, कॉट एक्स का क्या होगा माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। फिर डी अपॉन डी एक्स सेक एक्स का एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या था हमारे पास रिजल्ट सेक एक्स और टेन एक्स। फिर अगला हम लेते हैं लास्ट इसका ट्रिग्नोमेट्री का फंक्शन का कॉसेक एक्स, कॉसेक एक्स का एक्स के रेस्पेक्ट में करते हैं तो माइनस का कॉट एक्स कॉसेक एक्स। फिर इसके जो इनवर्स फंक्शन होता है उसका भी हम डिफरेंशिएशन करते हैं, मतलब साइन इनवर्स एक्स का, साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। फिर इसका अगला और करते हैं डी अपॉन डी एक्स कॉस इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स का क्या रहता है सेम ही रहता है बट ये किस रिजल्ट में आ जाता है माइनस में आ जाता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर। फिर डी अपॉन डी एक्स टेन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स का क्या होगा हमारे पास 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। फिर डी अपॉन डी एक्स कॉट इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स का भी क्या रहता है सेम ही रहता है टेन वाला लेकिन ये माइनस में आता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। फिर अगला और डी अपॉन डी एक्स कॉट हो गया। फिर सेक इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स का क्या होगा हमारे पास 1 अपॉन एक्स अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 और लास्ट जो उसका डी अपॉन डी एक्स कॉसेक इनवर्स एक्स, कॉसेक इनवर्स एक्स का अगर हम करते हैं तो क्या रिजल्ट आएगा माइनस का 1 अपॉन एक्स अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है इतने फॉर्मूले आपके क्या दे रखे बुक में दे रखे हैं, इसी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हमें करना है वो देखिए किस तरीके से हम करेंगे। कुछ रूल और बताता हूँ, अगर कोई फंक्शन कोई दो फंक्शन एडिशन की फॉर्म में हो या सब्ट्रैक्शन की फॉर्म में, मतलब योग के रूप में हो या घटाने के रूप में हो, और या फिर कोई दो फंक्शन मल्टीप्लिकेशन मतलब गुणा के रूप में हो या डिवाइडेशन मतलब भाग के रूप में हो, उस कंडीशन में हम किस तरीके से उन दोनों फंक्शन का हम क्या करते हैं डिफरेंशिएशन करते हैं। देखिए सपोज y इक्वल टू कोई हमारे पास f ऑफ x प्लस g ऑफ x, कोई दो फंक्शन है एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों में साथ ही लिख देता हूँ, इस तरीके से कोई दे रखा है हमारे पास फंक्शन, तो उस कंडीशन में इसका अगर हम डिफरेंशिएशन करते हैं x के रेस्पेक्ट में तो y का तो क्या होगा dy अपॉन dx लिखेंगे, इसका क्या होगा d अपॉन dx और साथ में यहाँ पे f ऑफ x प्लस माइनस d अपॉन dx और g ऑफ x,
मतलब एफ ऑफ एक्स का भी अलग करेंगे और जी ऑफ एक्स का भी अलग करेंगे, जिसको हम क्या लिख सकते थे, एफ डैश एक्स प्लस माइनस जी डैश एक्स, इस तरीके से लिख सकते हैं। सिंगल डैश का मतलब एक बार हमने एक्स का रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया, डबल डैश का मतलब हम आगे लिख के बताएंगे, अगर डबल डैश भी आएगा मतलब डबल डेरिवेटिव भी आएगा, उसका मतलब होता है एक्स के रेस्पेक्ट में डबल डेरिवेटिव फाइंड करना। कई जगह आपकी बुक में इस तरीके से हमें मिल जाएगा, एक्स डॉट मतलब एक्स का क्या है, एक्स के रेस्पेक्ट में एक बार डिफरेंशिएशन हुआ है, या एफ ऑफ एक्स ऐसे करके डबल डॉट लगा दे, इसका मतलब एक्स के रेस्पेक्ट में इस फंक्शन का दो बार हमने अवकलन किया है, ठीक है। या तो डैश की फॉर्म में आ जाए, डॉट की फॉर्म में आ जाए, या सिंपल इस तरीके से डी अपॉन डी एक्स की फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। ये तो मैंने क्या बता दिया कि जब फंक्शन एडिशन और सब्ट्रैक्शन के रूप में हो तब किस तरीके से करें। अब अगर कोई फंक्शन हमारे पास मल्टीप्लिकेशन के रूप में एफ ऑफ एक्स मल्टीप्लाई जी ऑफ एक्स, दोनों फंक्शन क्या हो हमारे पास गुणा के रूप में हो, उस कंडीशन में हम किस तरीके से इसको करते हैं, ध्यान से देखिए। y का तो dy अपॉन dx, एफ ऑफ एक्स का मतलब इसमें कोई फर्स्ट या सेकंड किसी को आप ले सकते हो, कोई भी मतलब इसको फर्स्ट ले लो या इसको सेकंड ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक फंक्शन को छोड़ेंगे दूसरे फंक्शन का डिफरेंशिएशन, मतलब एफ ऑफ एक्स को छोड़ा तो जी ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, मतलब जी ऑफ एक्स का अवकलन क्या होगा, जी डैश एक्स प्लस जी ऑफ एक्स को छोड़ा, इस सेकंड वाले फंक्शन को आप छोड़ेंगे और पहले वाले का अवकलन करेंगे तो पहले वाले का क्या अवकलन होगा, एफ ऑफ एफ डैश एक्स, ये होगा। आप चाहो तो इसको पहले छोड़ दो, इसका बात वही है क्योंकि दोनों प्लस के रूप में, ये पहले आ जाएगा ये बाद में आ जाएगा, अगर इसको लेते हो पहले तो, ठीक है। तीसरा और इसका क्या कि अगर कोई फंक्शन y इक्वल टू जैसे एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स डिवाइडेशन के फॉर्म में हो, उस कंडीशन में हम किस तरीके से करते हैं, ध्यान से देखिए। y का तो dy अपॉन dx, ठीक है। इसका कैसे होगा, g ऑफ x को आप लोग छोड़ेंगे और f ऑफ x का डिफरेंशिएशन कर देंगे तो f डैश x हो जाएगा, फिर माइनस, फिर f ऑफ x को छोड़ेंगे और g डैश का डिफरेंशिएशन करेंगे, अपॉन में जो भी आएगा g ऑफ x उसका स्क्वायर। ये एक तरह से आप फॉर्मूले की तरह लिख करेंगे, इस तरीके से ये फॉर्मूले की तरह जैसे जैसे फंक्शन आएगा उसके हिसाब से उसमें वैल्यू पुट करेंगे। देखिए इतनी सारी चीजें जो स्ट्रक्चर दे रखा है, इसी के बेस पे हमारे यहाँ जो 7th चैप्टर है आप लोगों के बुक में अवकलन का, वो सारा दे रखा है। उसमें बस क्या है, मैटर सारा यही है, मैटर सारा यही है, इसके अलावा कोई मैटर नहीं दे रखा है। पर उसमें अब क्वेश्चंस के पैटर्न थोड़ा अलग अलग है कि भाई बस उसमें घुमाओ थोड़ा थोड़ा कुछ ना उल्टा सीधा चेंज कर करके क्वेश्चंस आपसे पूछ रहे हैं, बट जितना मैंने आपके सामने बोर्ड पे लिखा है इसके अलावा उसमें और कोई फॉर्मूला या और ऐसा कुछ स्ट्रक्चर या मतलब काम नहीं आ रहा, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चंस किस तरीके से हमारे सामने आते हैं, उस क्वेश्चंस को हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं वो सीखना ज़्यादा जरूरी है, वो आप सीखते हैं। देखिए चलिए आप लोग नोट कर लिया होगा तो मैं एक बार रफ कर लेता हूँ उसको। आप जब भी नोट करें तो एक बार वीडियो को पॉज कर लें, जो भी सामने लिखा हुआ है वो आप लोग नोट कर लें, ओके। ठीक है, अब जैसे देखिए आप लोग में अब एक्सरसाइज 7.1 से बात कर रहा हूँ कि 7.1 में क्या दे रखा है, फिर हम आगे 7.2 इस तरह से एक एक एक्सरसाइज हम लेते भी चलते हैं। फिर भी अगर आपको मैं बता दूं कि किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको कहीं प्रॉब्लम आ रही है, आपकी एक्सरसाइज में एग्जाम्पल्स हैं या उसी एक्सरसाइज से रिलेटेड कहीं क्वेश्चन आपको कहीं बाहर से भी मिल रहा है, आपको वो भी करना चाह रहे हैं, तो उसमें अगर भी कहीं प्रॉब्लम आ रही है तो प्लीज़ वीडियो के नीचे जाके कमेंट्स बॉक्स में बताएंगे किस क्वेश्चन में क्या प्रॉब्लम आ रही है, या फिर मेरा नंबर जो भी व्हाट्सअप नंबर होगा उसमें आप डिस्कस कर सकते हैं, उसमें आप बता सकते हैं कि इस क्वेश्चन का भी आप सोल्यूशन भेजिए तो मैं उस चीज़ का भी आपको सोल्यूशन दूंगा, उसको आपको समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। चलिए जैसे हम कोई लेते हैं कोई फंक्शन, आपकी एक्सरसाइज 7.1 की मैं बात कर रहा हूँ, 7.1 एक्सरसाइज मैं पहला क्वेश्चन देता हूँ। एक्सरसाइज क्या चल रही है हमारे पास 7.1, y इक्वल टू दे रखा हमारे पास साइन एक्स स्क्वायर, y इक्वल टू क्या दे रखा हमारे पास साइन एक्स स्क्वायर। अब इसको किस तरीके से हमें सॉल्व करना, ध्यान से देखिए।
हम एक एक स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तभी आपको क्या होगा, नंबर मिलता है। ये नहीं कि आप स्टेप बाय स्टेप छोड़ के फटाफट इसको, ऐसे तो अगर हम देखना चाहते इसको फटाफट 1 मिनट में बोल दें, 1 लाइन में बोल दें, लेकिन आप स्टेप बाय स्टेप कौन सा फॉर्मूला यूज हो रहा है वो भी आप साथ साथ में देखते चलेंगे। y का क्या होगा हमारे पास, dy अपॉन dx, इसका क्या होगा, d अपॉन dx साइन एक्स स्क्वायर। ध्यान से देखिए, d अपॉन dx। अब इसमें दो फंक्शन है, तो साइन भी है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी है, त्रिकोणमितीय फलन, और एक एक्स स्क्वायर भी है। तो पहले किसका करेंगे हम, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का करेंगे, फिर एक्स स्क्वायर का करेंगे। तो ट्रिग्नोमेट्रिक का साइन एक्स का अवकलन क्या होता है, cos x। तो मैंने बताया था फॉर्मूला कि साइन एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में अवकलन क्या होता है, cos x। इसका क्या हो जाएगा हमारे पास, cos x स्क्वायर। अब डिफरेंशिएशन किसका करेंगे हम, एक्स स्क्वायर। अभी एक्स स्क्वायर का नहीं किया ना, अभी यहाँ पे इस सिचुएशन में एक्स स्क्वायर किस तरीके से ट्रीट कर रहा है, एक एंगल की फॉर्म में, कोण के रूप में काम कर रहा है। तो पहले तो हमने साइन का किया है, ठीक, फिर उसके कोण का भी मैंने किया। कोण भी यहाँ पे जो दे रखा है, ऐसा तो नहीं दे रखा साइन 30 डिग्री, साइन 5 डिग्री, ऐसा तो दे नहीं रखा। वहाँ पे जो एंगल भी है वो भी क्या है, एक वेरिएबल, एक चर राशि के रूप में दे रखा है, तो उसका भी अवकलन होगा। क्या होगा हमारे पास, dy अपॉन dx इक्वल टू cos ऑफ एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास 2x। ये इसका आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, जैसे y इक्वल टू, क्वेश्चन नंबर सेकंड, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था। y इक्वल टू क्या दे रखा है हमारे पास, साइन y इक्वल टू tan 2x प्लस 3 दे दे। यहाँ पे भी देखिए tan तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, वहां पे जो ये एंगल है वो किस फॉर्म में है, वेरिएबल की फॉर्म में है, तो उसका भी हम करेंगे। तो y का तो क्या होगा, dy अपॉन dx। इसका करेंगे, tan का क्या होता है हमारे पास, sec स्क्वायर 2x प्लस 3। अब डिफरेंशिएशन किसका होगा हमारे पास, 2x प्लस 3। ध्यान से देखिए, sec स्क्वायर 2x प्लस 3। अब 2x प्लस 3 क्या करूंगा, तो ध्यान से देखिए, 2 जब भी ये 2x रहेगा, यहाँ पे ये मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में, मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में, तो इसको तो हम क्या करेंगे, बाहर रख लेंगे, सिर्फ डिफरेंशिएशन किसका हो जाएगा, x का। बट अगर यहाँ पे एडिशन की फॉर्म में कोई और वैल्यू जुड़ी हुई है, तो उसको क्या, कैसे, जैसे मैंने बताया था ना कि दो फंक्शन को एडिशन और सब्ट्रैक्शन की फॉर्म में होगा, तो उस समय हम कैसे करते हैं, दोनों को अलग अलग करते हैं। तो दोनों का अलग अलग करेंगे, तो 2x का तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और 3 का क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि 2 तो कांस्टेंट है, उसको हमने बाहर कर लिया, और x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1 और 3 का 0। तो टोटल रिजल्ट क्या आ गया हमारे पास, dy अपॉन dx की वैल्यू 2 sec स्क्वायर 2x प्लस 3, ये रिजल्ट आ गया, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर सेकंड हो गया। क्वेश्चन नंबर थर्ड करते हैं, फटाफट देखते जाइए। क्वेश्चन नंबर थर्ड, y इक्वल टू क्या रहेगा हमारे पास, साइन cos x स्क्वायर, ये देख y बराबर साइन cos x स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए 3 फंक्शन दे रखे हैं, तो साइन भी दे रखा है, cos भी दे रखा है, और x स्क्वायर भी दे रखा है। तो पहले हम किसका करेंगे, साइन का करते हैं। ध्यान से देखिए, y का तो क्या होगा, dy अपॉन dx। साइन का क्या लेंगे तो क्या होगा हमारे पास, cos, और ये, अब इस साइन के लिए ध्यान से देखिए, ये इस साइन के लिए cos x स्क्वायर किसका काम कर रहा है, एक एंगल का काम कर रहा है। तो वो भाई साइन cos कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा उसके साथ एंगल हम लिखेंगे लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या आ गया, ये cos x स्क्वायर। अब डिफरेंशिएशन किसका होगा हमारे पास, cos ऑफ x स्क्वायर का। cos ऑफ x स्क्वायर का अगर हम डिफरेंशिएशन करते हैं, तो cos का क्या होगा हमारे पास, माइनस साइन x स्क्वायर। अब इस cos के लिए भी जो x स्क्वायर है वो किसका काम कर रहा है, एंगल का काम कर रहा है। तो ध्यान से देखिए क्या आएगा रिजल्ट, dy अपॉन dx cos और ये cos ऑफ x स्क्वायर, और cos का क्या हो जाएगा, माइनस साइन x स्क्वायर। अभी भी हमारे पास एक वेरिएबल बचा है x स्क्वायर के रूप में, उसका भी डिफरेंशिएशन करेंगे। देखिए क्या आता है, x स्क्वायर का, इस माइनस को बाहर ले लें, माइनस x स्क्वायर का क्या होगा हमारे पास, 2x, जिसको मैंने आगे लिख लिया है। दूसरा साइन x स्क्वायर, फिर ये cos ऑफ x स्क्वायर। ये पूरा डिफरेंशिएशन हुआ किसका,
इस फंक्शन का साइन कॉस एक्स स्क्वायर का। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर हमारे पास थर्ड था। अब क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या दे रखा है, y इक्वल टू sec x माइनस 1 अपॉन sec x प्लस 1 ये दे रखा है। अब यार तो चाहो तो इसको u अपॉन v, मतलब जो डिवाइडेशन मैंने बताया था फंक्शन, कोई दो फंक्शन f ऑफ x अपॉन g ऑफ x की फॉर्म में उस फॉर्मूले से कर लो, या फिर इसको साइन को आप किस में चेंज कर दें, cos की फॉर्म में चेंज कर लें। दोनों मेथड्स आप कर सकते हैं। देखिए अगर हम इसको cos की फॉर्म में चेंज करें तो ज़्यादा इजी रहेगा। y इक्वल टू सेक को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन cos x माइनस 1। ठीक, इस नीचे वाले सेक को भी क्या लिखेंगे, 1 अपॉन cos x प्लस 1। टोटल एलसीएम लो, y इक्वल टू क्या होगा यहाँ पे, ऊपर वाले में यहाँ कुछ नहीं 1 मान लेते हैं, यहाँ पे कुछ नहीं 1, ऊपर क्या आएगा हमारे पास एलसीएम cos x, और ऊपर क्या हो गया हमारे पास 1 माइनस cos x। नीचे अगर हम एलसीएम लेंगे इसका तो क्या आएगा रिजल्ट हमारे पास वापस cos x, ऊपर क्या आएगा हमारे पास 1 प्लस cos x। इस cos x से इस cos x को हम कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो y इक्वल टू क्या आ गया 1 माइनस cos x अपॉन 1 प्लस cos x आ गया। ठीक है, अब इसको या तो u अपॉन v की फॉर्म में आप रख के इसका डिफरेंशिएशन कर लो। अब देखिए इसका u अपॉन v की हम फॉर्म से इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। किस तरीके से होगा, नीचे वाले y का तो क्या होगा dy अपॉन dx, नीचे वाले फंक्शन को छोड़ते हैं 1 प्लस cos x, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा 1 का तो 0, cos x का देखो cos x का माइनस साइन x होता है, और माइनस पहले से भी लगा है तो माइनस माइनस प्लस साइन x माइनस, अब इसको 1 माइनस cos x को छोड़ते हैं और नीचे वाले का डिफरेंशिएशन क्या होगा 0 माइनस साइन x, क्योंकि cos x का क्या होता है हमारे पास साइन x हो जाता है। अपॉन में क्या आएगा हमारे पास 1 प्लस cos x का होल स्क्वायर। अब देखिए ऊपर क्या आ रहा है हमारे पास, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, साइन x प्लस साइन x cos x माइनस, देखिए माइनस और माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा प्लस साइन x, और ये माइनस और माइनस प्लस, और इसको माइनस साइन x से करोगे तो माइनस का साइन x cos x। अपॉन में क्या आएगा हमारे पास रिजल्ट 1 प्लस cos x का होल स्क्वायर। अब इस साइन x cos x से ये साइन x cos x कैंसिल हो गया, dy अपॉन dx की वैल्यू क्या आ गया हमारे पास 2 साइन x अपॉन में 1 प्लस cos x का होल स्क्वायर। आप चाहो तो यहाँ पे भी आप छोड़ सकते हैं, या फिर 1 प्लस cos x को हम किस तरीके से लिख सकते हैं। एक चीज और मैं थोड़ा सा कर देता हूँ फिर आपको समझाता हूँ। देखिए क्या बता रहा था मैं, 1 प्लस कॉस एक्स की बात करूंगा तो 1 प्लस कॉस एक्स हमारे पास एक फॉर्मूला होता है 1 प्लस कॉस एक्स बराबर 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। क्या होता है हमारे पास 1 प्लस कॉस एक्स बराबर 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। और दूसरा हमारे पास साइन 2x का फॉर्मूला होता है 2 साइन x और cos x। अगर ये 2x है, अगर 2x का जो एंगल दे रखा है उसका अगर हाफ करेंगे तो उसको मैं कैसे लिखूंगा sin x, और अगर इधर एंगल को हाफ कर रहा हूँ तो इधर भी एंगल को हाफ करना पड़ेगा, तो 2 sin x बाई 2 और cos x बाई 2। अब ये दोनों वैल्यू, ये वाली और थर्ड वाली, फर्स्ट वाली थर्ड वाली दोनों वैल्यू यहाँ रखें तो देखिए क्या आएगा dy अपॉन dx इक्वल टू 2 तो पहले से था तो 2 2 4 साइन x बाई 2 cos x बाई 2। ठीक है, नीचे 1 प्लस कॉस एक्स को क्या लिख सकता हूँ मैं 2, मतलब 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, क्योंकि नीचे स्क्वायर की फॉर्म में 4, और यहाँ पे cos 4 1 प्लस कॉस एक्स, तो इसको इस पे यहाँ पे क्या जाएगा cos की पावर 4 x बाई 2। ठीक है, अब इससे ज़्यादा से ज़्यादा और क्या हम कैंसिल कर सकते हैं सोचो,
एक cos x बाई 2 से एक cos x बाई 2 कैंसिल होगा, इस 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। देखिए क्या आ गया, sin x बाई 2 अपॉन एक cos उसके नीचे लिख देते हैं cos x बाई 2, दूसरा 1 अपॉन cos स्क्वायर x बाई 2, टोटल क्या आएगा, sin अपॉन cos क्या होता है tan x बाई 2, और 1 अपॉन cos स्क्वायर क्या होगा sec स्क्वायर x बाई 2। ये आ जाएगा उसका dy अपॉन dx का पूरा डिफरेंशिएशन इसका। ठीक है, आप चाहें तो यहीं तक भी छोड़ सकते हैं, आपसे ये नहीं कह रहा है कि आप वो रिजल्ट लेके आओ। क्यों? अगर आपसे किसी क्वेश्चन में ये कहता है कि आपको प्रूफ करना है इसको इस स्टेप का, तब तो आपको प्रूफ करना ही होगा। अगर आपसे प्रूफ नहीं कर रहा, सिर्फ कह रहा गया है कि इस फंक्शन का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कीजिए सिर्फ, तो x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन सफिशिएंट, इतना कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या दे रखा है क्वेश्चन नंबर 5, y इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स माइनस प्लस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स। इसका डिफरेंशिएशन करना है एक्स के रेस्पेक्ट में। जब भी आपके पास इस तरीके से आ जाए रूट की वैल्यू और न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर अंश और हर के रूप में दोनों में आ जाए, उस समय हम क्या करेंगे, उसका रेशनलाइजेशन करेंगे, परिमेयकरण करते हैं। देखिए परिमेयकरण कैसे करेंगे हम, y इक्वल टू क्या हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स। हर का परिमेयकरण करते हैं, इसके ठीक अपोजिट साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, क्या आएगा रिजल्ट अंडर रूट 1 प्लस एक्स माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स। ऊपर वाला तो सेम आ गया, ठीक है, तो ऊपर वाला तो क्या बन जाएगा हमारे पास y इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। नीचे वाला क्या बनेगा, देखिए a प्लस बी और a माइनस बी, a प्लस बी मल्टीप्लाई a माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब 1 प्लस एक्स का स्क्वायर 1 प्लस एक्स का स्क्वायर 1 प्लस एक्स आ जाएगा, 1 माइनस एक्स का स्क्वायर 1 माइनस एक्स आ जाएगा। इस x से x कैंसिल हो गया, ऊपर वाले का होल स्क्वायर ओपन कर लें, a माइनस बी का होल स्क्वायर से a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ध्यान से देखिए 1 प्लस एक्स मतलब a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर 1 माइनस एक्स माइनस 2 और अंडर रूट ऑफ दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा 1 प्लस एक्स और 1 माइनस एक्स का, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन नीचे क्या 2 आ रहा है, क्या आ गया रिजल्ट y इक्वल टू, ध्यान से देखिए इस x से ये x भी कैंसिल होगा, 2 माइनस 2 अपॉन 2 से डिवाइड कर दूं अगर मैं यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, तो क्या आ गया 1 माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये डिफरेंशियल मतलब ये फंक्शन बन गया, इस फंक्शन को दो सिंपल फॉर्म में हमने चेंज कर दिया। अब इसका डिफरेंशिएशन इजी वे में कर सकते हैं, dy अपॉन dx का क्या हो जाएगा, y का तो dy अपॉन dx हो जाएगा 1 का 0 माइनस रूट का क्या होता है 1 अपॉन 2 रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये तो रूट का किया है। अब रूट के अलावा 1 माइनस एक्स स्क्वायर क्या करें, जो अंदर फंक्शन है रूट के अंदर 1 माइनस एक्स का 1 का तो 0 और एक्स स्क्वायर का माइनस 2x, तो टोटल रिजल्ट क्या आ गया, देखिए माइनस और माइनस प्लस इस 2 से 2 कैंसिल हो गया, x अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये dy अपॉन dx की वैल्यू है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए y इक्वल टू हमारे पास ये थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन क्या दे रखा है, साइन x डिग्री दे रखा है। हमारे पास जो भी डिफरेंशिएशन है वो कोई वेरिएबल की फॉर्म में आ रहा है, तब हमारे पास डिफरेंशिएट हो रहा है। यहाँ पे क्या है डिग्री की फॉर्म में, डिग्री की फॉर्म में हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है, तो इसको डिग्री से आप किसमें चेंज करोगे, रेडियन की फॉर्म में चेंज करोगे। तो y का तो क्या y इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, रेडियन में चेंज करने के लिए क्या लिखेंगे, साइन x मल्टीप्लाई पाई बाई 180, ये अब डिग्री में रेडियन में चेंज होगा। अब इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, तो y का dy अपॉन dx, साइन का क्या होता है cos और इसका x पाई बाई 180। अब डिफरेंशिएशन किसका होगा हमारे पास, x पाई अपॉन 180, टोटल क्या हो गया इसका डिफरेंशिएशन पाई बाई 180
और इसका क्या होगा, ये वैसा कैसे रहेगा, cos x पाई बाई 180। ठीक, टोटल क्या रिजल्ट आ गया, पाई बाई 180 और cos का करेंगे तो इसको वापस हम x डिग्री लिख दें, cos x डिग्री, ये dy अपॉन dx। ठीक, इसी तरीके से क्वेश्चन है वो आप लोग करेंगे। क्या है हमारे पास, y इक्वल टू sec x डिग्री दे रखा है, इस क्वेश्चन को आप लोग खुद करना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, देखिए वो कैसे कर रहा है। अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। y इक्वल टू क्या दे रखा है, log ऑफ अंडर रूट ऑफ x प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन ए दे रखा है। ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन करना है। देखिए इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, y का तो क्या होगा, dy अपॉन dx। ठीक, और इस या फिर इसको आप क्या करें, थोड़ा लॉग की प्रॉपर्टीज हम अलग अलग कर लेंगे। y इक्वल टू, देखो लॉग की प्रॉपर्टीज क्या होती है हमारे पास, अगर यू m अपॉन n की फॉर्म में रहता है लॉग, तो क्या होता है log m माइनस n, तो क्या हो गया log x प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस log ऑफ a, ये आ गया। अब डिफरेंशिएशन करते हैं, तो y का तो dy अपॉन dx। log x का क्या होता है, ये log x, ये पूरा का पूरा जो काम कर रहा है, किसका काम कर रहा है, x के रूप में log x। log x का क्या होता है 1 अपॉन x, तो ये क्या आ गया 1 अपॉन x प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, अब डिफरेंशिएशन किसका होगा हमारे पास, x प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का, और log a का तो क्या हो जाएगा 0 क्योंकि ये कांस्टेंट है। ठीक है, अब वापस करते हैं, dy अपॉन dx इक्वल टू 1 अपॉन x प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो है ये। इसका जो डिफरेंशिएशन होगा, देखो x का तो क्या हो गया 1, रूट का क्या होगा 1 अपॉन 2 रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और अंदर वाला जो फंक्शन है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का तो क्या होगा हमारे पास 2x, और ए स्क्वायर का क्या होगा 0 क्योंकि तो कांस्टेंट है। इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो गया। ध्यान से देखिए, 1 अपॉन एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, अंदर अगर एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम क्या आएगा हमारे पास, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ऊपर क्या बन गया हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स। देखिए ऊपर वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू दोनों सेम है, कट गया। टोटल रिजल्ट अगर हम dy अपॉन dx की बात करें तो क्या आ गया 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये आ जाएगा हमारे पास इससे रिजल्ट। ठीक है, ये भी अच्छा क्वेश्चन था। एक बार आप डिफरेंशिएट करना सीख जाएंगे, किस तरीके से हम किसी फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं, तो आप सभी क्वेश्चन सॉल्व इजी वे में कर लेंगे। ठीक है, जैसे और भी मैं अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेता हूँ। एक क्वेश्चन देखिए, y इक्वल टू लॉग ऑफ sec x प्लस टेन एक्स, sec x प्लस टेन एक्स, ये आता है। ये भी आपकी बुक का ये 7.1 एक्सरसाइज से सारे क्वेश्चन मैं उठा रहा हूँ। ठीक है, y इक्वल टू लॉग sec x प्लस टेन एक्स है, y का क्या होगा dy अपॉन dx, log का क्या होता है 1 अपॉन sec x प्लस टेन एक्स, क्योंकि ये पूरा का पूरा किसका काम कर रहा है, x का काम कर रहा है, तो log sec x प्लस टेन एक्स। अब डिफरेंशिएशन किसका होगा हमारे पास, sec x प्लस किसका टेन एक्स का। ठीक है, देखिए क्या आ रहा है रिजल्ट 1 अपॉन sec x प्लस टेन एक्स, तो आ ही गया। sec x प्लस टेन एक्स अलग अलग करेंगे क्योंकि यहाँ पे एडिशन की फॉर्म है, तो sec x का तो क्या हो जाएगा हमारे पास sec x टेन एक्स, और टेन एक्स का sec स्क्वायर x। ठीक है, ऊपर वाले पद से क्या कॉमन ले सकता हूँ, sec x कॉमन ले लूँ, तो क्या बच गया हमारे पास tan x प्लस sec x, और नीचे क्या आ गया हमारे पास sec x प्लस tan x, ये दोनों कैंसिल आउट हो गया। dy अपॉन dx की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास sec x, ये इसका सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, देख लीजिए आप लोग।
दो क्वेश्चन और भी अच्छे अच्छे हैं इसमें, देखिए उसको भी हम करते हैं। चलिए मैं इसको रफ कर देता हूँ। एक क्वेश्चन है हमारे पास, देखिए y इक्वल टू दे रखा है हमारे पास log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, ये दे रखा है। ठीक है, इसका भी डिफरेंशिएट करना है, हमें डिफरेंशिएशन करना है। तो इसका डिफरेंशिएशन किस तरीके से होगा, पहले तो देखिए log किस तरीके किस फॉर्म में दे रखा है, log किस रूप में दे रखा है, कहीं ना कहीं ऐसे दे रखा है, log ऑफ m अपॉन n के रूप में दे रखा है, जिसको हम कैसे लिख सकते हैं, log m माइनस log n, ये लिख सकते हैं। पहले लिख लेते हैं, y इक्वल टू क्या होगा, log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन माइनस log ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, इस तरीके से लिखिए दो अलग अलग रूप में। अब दोनों का डिफरेंशिएशन करना है, तो y का तो क्या होगा, dy अपॉन dx, log का क्या होता है, वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, log x का क्या होता है, वन अपॉन एक्स, ये पूरा का पूरा जो ब्रैकेट है ये किसका काम कर रहा है, x का काम कर रहा है, log x वो वाला x का काम कर रहा है, ये पूरा का पूरा नीचे वन अपॉन एक्स के रूप में आ गया। अब इसका ही डिफरेंशिएशन होगा, इसका डिफरेंशिएशन देखो एक्स स्क्वायर का 2x, एक्स का 1, ये रिजल्ट आएगा क्योंकि 1 का तो 0 जाएगा। और अब इसका करते हैं, तो इसका क्या आएगा, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, और इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो 2x माइनस वन, ये रिजल्ट आएगा। अब चाहे तो इसी फॉर्म में छोड़ सकते हैं, तो टोटल को थोड़ा सिस्टमेटिक लिख लेते हैं, क्या हो जाएगा 2x प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन माइनस 2x माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, ये आ गया इसका आंसर। ठीक है, देखिए एक क्वेश्चन और लेते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या, एक मिनट में थोड़ा निकाल लो, नोट करिए तब तक आप लोग। फिर भी अब मैं क्या कर रहा हूँ, बार बार अगर किसी क्वेश्चन में कहीं डाउट हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, या कुछ भी प्रॉब्लम हो आपको, वो प्लीज़ डिस्कस करेंगे मुझसे कि क्या प्रॉब्लम होगी। ठीक है, बताएंगे कि किस क्वेश्चन में कहाँ क्या प्रॉब्लम आ रही है। ओके गाइस, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या दे रखा है हमारे पास, y इक्वल टू log ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स, ये दे रखा है। इसका डिफरेंशिएशन करना है भाई। पहले तो क्या दे रखा है, रूट दे रखा है, रूट का क्या करूँ मैं, या तो इसको दो तरीका से, या तो दूसरा तरीका क्या है कि log का log ये पूरा का पूरा किसका काम करेगा, x का करेगा, तो इसको क्या करो 1 अपॉन एक्स के रूप में, फिर रूट का करो, फिर 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स का u अपॉन v की फॉर्म से करो, या तो वो बड़ा प्रोसेस थोड़ा होगा, थोड़ा शॉर्ट प्रोसेस हम अप्लाई करते हैं। तो y इक्वल हम क्या करते हैं, जब भी अंश बटा हर के रूप में और वो भी रूट में देगा तो उसका क्या कर देते हैं हम, परिमेयकरण, तो परिमेयकरण कर देंगे ना, वो ज़्यादा इजी रहेगा। ठीक है, क्या आएगा, ध्यान से देखिए, 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स, मल्टीप्लाई में क्या आएगा, अंडर रूट ऑफ इसके ठीक अपोजिट साइड 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। क्या बन गया, ये रूट हट ही जाएगा, y इक्वल टू देखो log ऑफ, ऊपर तो क्या आ गया 1 प्लस साइन एक्स आ जाएगा, क्योंकि 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स का स्क्वायर करेंगे तो उस रूट से स्क्वायर हट जाएगा। नीचे देखो 1 माइनस साइन एक्स और 1 प्लस साइन एक्स क्या आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है 1 प्लस साइन एक्स, 1 अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, तो स्क्वायर से वो रूट हट जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा कॉस एक्स आ जाएगा। ठीक है, अब चाहे तो क्या कर सकते हैं, इसका डिफरेंशिएशन कर दो, या फिर इसको और भी हम शॉर्ट फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। किस तरीके से, देखिए y इक्वल टू लॉग ऑफ 1 अपॉन कॉस, अलग अलग भाग दो, 1 अपॉन कॉस क्या होगा
sec x और इसमें भाग दोगे तो क्या हो जाएगा tan x हो गया। अब ये फंक्शन शायद ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, देखिए करके देख लेते हैं। डिफरेंशिएशन करें y का dy अपॉन dx, log का क्या होगा 1 अपॉन sec x प्लस tan x, और sec x का करोगे तो क्या होगा sec x tan x और tan x का sec स्क्वायर x। यही आएगा डिफरेंशिएशन। ऊपर वाले पद से sec x कॉमन ले लें तो क्या बच गया हमारे पास sec x प्लस tan x, और नीचे क्या हमारे पास sec x प्लस tan x। sec x प्लस tan x से sec x प्लस tan x कैंसिल हो गया, dy अपॉन dx की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास sec x आ गई। ये इसका डिफरेंशिएशन था। इसी बेस पे आपसे एक क्वेश्चन में और दे रहा हूँ, उस क्वेश्चन को आप लोग करना। क्या है क्वेश्चन नंबर 7 उसका y इक्वल टू लॉग ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। अगर आपसे इस मेथड से नहीं हो रहा हो तो आप इसको कुछ थोड़ा लॉन्ग मेथड भी अप्लाई कर सकते हैं, बट पहले इस मेथड से करने की कोशिश करना कि इस मेथड से क्या बन रहा है, ठीक है। या फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस भी आप लोग लगा सकते हैं इसमें। देखिए इस तरीके से मैंने लगभग सभी क्वेश्चंस को सॉल्व किया है। एक क्वेश्चन और मैं ले लेता हूँ, देखिए वो भी थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है, उसके ऊपर बात कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या दे रखा है y इक्वल टू a की पावर tan 3x, इसका डिफरेंशिएशन इस टाइप का भी मैंने क्वेश्चन नहीं किया था, आप कर लेते हैं इसका भी। y का तो क्या होगा dx, a की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है हमारे पास a की पावर x log e बेस ये होता है। इसका क्या होगा, देखिए इस x की जगह कौन काम कर रहा है tan 3x, तो ये क्या होगा a की पावर tan 3x। अब डिफरेंशिएशन किसका होगा, और a की पावर tan 3x log e बेस tan 3x, यही तो होगा। देखिए a की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है a की पावर x log e बेस a हो गया, तो a की पावर tan x का a की पावर tan x log e बेस tan x। अब डिफरेंशिएशन किसका होगा हमारे पास tan 3x का भी डिफरेंशिएशन होगा, तो tan 3x का क्या होगा हमारे पास sec स्क्वायर 3x, और 3x का करोगे तो 3 साथ में a की पावर and 3x log tan 3x, ये पूरा इसका डिफरेंशिएशन आ जाएगा, ठीक है। एक सेकंड यहाँ पे मैंने ये चीज गलत लिख दी, tan 3x ना आगे tan log a आएगा। और एक सेकंड, तो ये क्या होगा tan 3x का करोगे तो क्या होगा sec स्क्वायर 3x और 3x का 3 और a की पावर tan 3x और log e बेस, ये टोटल रिजल्ट इसका आएगा dy अपॉन dx। इस तरीके से मैंने सारे क्वेश्चंस को जो 7.1 एक्सरसाइज है उसमें सारे क्वेश्चंस को कर लिया। इसके आप लोगों का जो होमवर्क रहेगा वो क्या होगा, इसके एग्जांपल्स जितने हैं उस एग्जांपल्स को सारे क्वेश्चंस को करेंगे, और इस एक्सरसाइज में अगर कोई क्वेश्चन आपको जो मैंने छोड़ दिया हो उस क्वेश्चंस को भी आप करेंगे। अगर फिर भी किसी क्वेश्चन में आपको डाउट आ रहा है तो आप प्लीज़ वीडियो के नीचे जाकर कमेंट्स बॉक्स में बताएंगे ये कि किस क्वेश्चन में कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, या फिर मेरा व्हाट्सअप नंबर जो भी वीडियो के नीचे स्क्रिप्ट में चल रहा है नीचे उस व्हाट्सअप नंबर पर भी आप बता सकते हैं कि किस क्वेश्चन में कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। फिर इस क्वेश्चन पे हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि किस क्वेश्चन में क्या प्रॉब्लम आई। ओके गाइस, तो थैंक यू।